कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 1 है। संख्याओं का ज्ञान का यह चौथा भाग है। इस भाग में आपको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में आप सभी को संख्या के बारे में और संख्या के प्रकार के बारे में बताया गया था और संख्याओं को हम तुलना करना सिखाए थे कि अगर हमारे पास दो संख्या अगर दिया गया है तो उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। और अगर हमारे पास अंक दिए गए हैं तो उस अंक के माध्यम से संख्या बनाना, छोटी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज का जो हमारा वीडियो है यानी इस चैप्टर का चौथा जो भाग है, इस भाग में आपको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बताया जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, इसको बोल सकते हैं। क्रम का जो अर्थ होता है सबसे छोटे से प्रारंभ करते हैं और सबसे बड़े तक उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार हम काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रम होता है आरोही क्रम होता है। और वही गिनती अगर हम उल्टा उसके विपरीत पढ़ें 100 99 98 97 96 95 94 93 91 90 तो यह क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है। तो आपका आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं और उससे जो बड़ा होता है उसके बाद लिखा जाता है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थित किया जाता है उसको हम बोलते हैं आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पहले पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है। अब देखो यहाँ पे 571 और 847। तो 500 जो 71 है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए 571 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ये सबसे छोटी है। अब इसके बाद से इससे बड़ी संख्या कौन है, वो है 847 है। अब इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 8320 है। 8320 है। और इससे बड़ी संख्या कौन है, 9754 है। तो यह जो क्रम लिखा गया है यह आरोही क्रम लिखा गया यानी छोटे से बड़े यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। हज़ार में आपका ये आ रहा है इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए ये सभी 10,000 में दिए गए हैं। तो इन 10,000 में देखिए 10,000 में स्थान पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। यानी इससे जो बड़ी संख्या है वो है 25,751 है। अब इससे बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है, यहाँ पे देखिए 36 है, यहाँ पे क्या है 38 है। यानी इससे बड़ा जो होगा आपका 36,501 होगा और इससे जो बड़ा होगा वह 38,802 होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार हम आरोही क्रम को व्यवस्थित करते हैं। यदि हमारे पास कोई संख्याएं दी गई हैं तो उन संख्याओं में सबसे पहले हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन है। इस प्रकार हम उस क्रम में व्यवस्थित करते हुए लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवरोही क्रम। जैसे हमने असेंडिंग आर्डर पढ़ा, उसी प्रकार यह डिसेंडिंग आर्डर है। इसमें क्या होता है, सबसे इसको घटते हुए क्रम बोलते हैं, यानी जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद से घटते हुए क्रम में इसको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझें, जैसे मान लो यहाँ पे 5, 9, 8, 1, 3, 10 इस प्रकार से संख्या लिखा गया है। तो इस संख्याओं में देखेंगे कि ये जो संख्या लिखा गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10 है, तो 10 को पहले लिख लेंगे। इससे छोटी संख्या कौन है, 9 है। इससे छोटी संख्या क्या है, 8 है। इससे छोटी संख्या क्या है, 5 है। इससे छोटी संख्या क्या है, 3 है। इससे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो यह आपका क्या है, अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यानी सबसे बड़े से प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के बाद से सबसे छोटे तक इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। सबसे बड़े से इसको हम प्रारंभ करेंगे और सबसे छोटे तक इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यह है, ठीक है, 85,400। अब इससे छोटी संख्या देखिए कौन है, तो इससे छोटी संख्या है आपका 7500, नहीं, इससे छोटी संख्या आपका है 7,861 है। इससे छोटी संख्या आपका क्या है, 7500 है। अब इससे छोटी संख्या क्या है, 5000, ठीक। तो ये जो क्रम लिखा गया है अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये 10,000 में लिखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है 92,547। अब इससे छोटा जो है वह कौन है, 88,715 है। इससे छोटा क्या है, 45,321 है। इससे छोटा कौन है, 1971 है। तो इस प्रकार सबसे बड़े से प्रारंभ किया गया है और सबसे छोटे तक इसको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें आपको दो चीज़ आपको बताया गया। कौन कौन सा बताया गया, एक आपको बताया गया आरोही क्रम क्या होता है और दूसरा आपको बताया गया अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। और इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इसको व्यवस्थित रूप से आप इसको लिख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से आप भी समझ सकते हैं।